वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और रिवैल्यूएशन की हमारी सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो। पहले आप ये चेक करो कि आप इस क्वेश्चन को कितने लेवल तक अटेम्प्ट कर सकते हो, और फिर वीडियो को रिज्यूम करेंगे और फिर हम इसको आगे देखेंगे। इससे पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो फटाफट देखते हैं इसकी जल्दी से। फटाफट आप बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से और हम चलते हैं आगे। चलिए बेटा, होपफुली आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन के अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। पहले मैं आपको हल्का सा रिकैप दे दूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। डेबिट साइड में आपको एक्सपेंसेस और लॉसेस डालने हैं, क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन्स डालनी है। दैट्स इट। तो प्रॉफिट लॉस निकालना आप सब बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ, अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था उसने पेपर में आना ही आना है और इन क्वेश्चन में भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। दूसरी, मैंने आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया था। मैंने कहा था कई जगह लिखा होता है 2, कहीं कहीं लिखा होता है बाई, फिर आगे चलते हैं कहीं लिखा होता है 8, और यहां भी क्या लिखा है 8 लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, कहीं पर बाई लिखा है, कहीं पर 2 8 लिखा है। तो इसका एक आसान सा तरीका आपके स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स और मैं भी बता रहा हूं। जहां बाई लिखा होता है, बाई का मतलब होता है इतने से, वो अमाउंट सारा का सारा उठा के हमें कहां डालना है, रीवैल्यूएशन में। बट जहां पे 8 लिखा होता है या 2 लिखा होता है, वहां पे हमें क्या करना होता है, डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस डालेंगे रीवैल्यूएशन पे। चलिए यहां तक हमारा पुराना रिवीजन हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्टनर सेम है, आत्मा, भूत और चुड़ैल, इनकी रेशियो है इक्वली। ये रहा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर हम एक एक करके पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूं, यहां पे बनाते हैं। चलिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के आपके साथ साथ एंट्रीज भी जरा कर लेंगे। फटाफट जरा देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको उठाकर हम यहां पे रख देते हैं ऊपर। चलिए यहां तक बात आपको समझ आ गई। बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं। आत्मा, भूत, चुड़ैल की कैपिटल है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्सपेंसेस, ओइंग। ओइंग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी है हमारी, बिल्स पेबल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बिल्डिंग मशीनरी, डेटर, और एक और भी दे रखा है प्रोविजन, पेटेंट स्टॉक, कैश इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, लैंड। खत्म कहानी। पहले आसान आसान चीजों पे चलते हैं। आसान आसान पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ें जरा। फैक्ट्री प्रीमाइसेस रिवैल्यूड एट 8 लिखा है, यानी डिफरेंस। फैक्ट्री प्रीमाइसेस की वैल्यू हो चुकी है 43,000। यहां देखें जरा, फैक्ट्री प्रीमाइसेस था 30,000, अब हो चुकी है 43। यानी सर इसके अंदर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, इसकी वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू बढ़ गई तो हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट, क्रेडिट साइड। बेटा जल्दी जल्दी एंट्री भी बताइए। लास्ट क्लास में जनरल एंट्री आप सब बच्चों को सिखाई थी, एंट्री कैसे करते हैं, बताएं जल्दी से। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बस खत्म। रीवैल्यूएशन को आपने भी क्या करना है, क्रेडिट, और बाकी ऊपर क्या लिख देंगे, फैक्ट्री प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। एंट्री हो गई, खत्म। और आगे चलते हैं। स्टॉक की वैल्यू है 36,000। स्टॉक कितना था, स्टॉक था 20,000। 20,000 की चीज 36 में हो गई, एक और प्रॉफिट हो गया। हमारी स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, आपको प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 16,000। 16,000 का प्रॉफिट हो गया। अब इसकी भी एंट्री आप कर लेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप समझ गए हैं बात मेरी। आगे चलते हैं। 4th पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। हमारी लाइबिलिटी होती है, कह रहे हैं लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। पहले तो आप सोचो, अगर हमारी देनदारी, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस। सो आंसर इज, हमें क्या होता है, लॉस होता है। अब आगे क्या लिखा है, बाई। बाई वाला अमाउंट
सीधा आता है। पहली बात तो दोस्तों लॉस है, और दूसरा बाई लिखा है, बाई वाला अमाउंट सीधा आता है। कितने का नुकसान हो गया? 19,500 सीधा नुकसान। और इसकी जर्नल एंट्री बताएं दोबारा से, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया बाई की क्या इंपॉर्टेंस है। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अगर इंस्टेड ऑफ बाई यहां पर टू लिखा होता, टू का मतलब होता है डिफरेंस, तो आपको चेक करना पड़ता पहले प्रोविजन कितना था। पहले प्रोविजन था 10,000, अब कितना हो गया? 19,500। तो लायबिलिटी कितने से बढ़ गई? 9,500 से। तो 9,500 आता इस तरफ रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड में। तो ये टू और बाई का कॉन्सेप्ट है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब हम चलते हैं आपके साथ पॉइंट नंबर 5 पर। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कर मांग रहा है 12,000। बेटा कॉन्सेप्चुअल वीडियो अलग बना चुका हूं, अगर अभी भी आपको डाउट है तो पहले उस वीडियो को देखें, WCR की वीडियो, फिर आएंगे इस क्वेश्चन पर। वर्कर मांग रहा है 12,000। चेक करो हमारी गुल्लक में कितना पड़ा है? गुल्लक में पड़ा है 14,000। तो क्या हमें अपनी पॉकेट से कुछ पैसा देना पड़ेगा? आंसर इज नो। गुल्लक तोड़ेंगे, वहां से दे देंगे वर्कर को पैसा। इसका मतलब सर ये वाला पॉइंट ना ही यहां पर आएगा ना ही यहां पे आएगा, सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहे थे। और आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं आपके साथ पॉइंट नंबर 2 पर। इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड एट। पहले देखें इन्वेस्टमेंट है कितने की? इन्वेस्टमेंट है 80,000। इन्वेस्टमेंट की अब वैल्यू रह गई है 72। 80,000 की खरीदी थी, 72 की रह गई। इसका मतलब मुझे 8,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब नुकसान तो हो गया, और कह रहे हैं कौन उठा के ले गया? आत्मा टुक ओवर इन्वेस्टमेंट। आत्मा इन्वेस्टमेंट को अपने यहां पे घर उठा के ले गए। बट क्वेश्चन ये है 80,000 की इन्वेस्टमेंट, मार्केट में कितने की वैल्यू है? 72,000। तो मुझे कुल मिला के नुकसान कितना हुआ? 8,000 का। और वो नुकसान कहां आता है? इधर इन्वेस्टमेंट पे मेरा कितना नुकसान है? 8,000 का। कोई भी पार्टनर ले जाए, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। नुकसान कितना है? 8,000। जल्दी से बताओ क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है? यस। इस गुल्लक में कितना है? 2,000। तो 2,000 तो गुल्लक से निकाल लेंगे, तो हमारी पॉकेट से कितना निकलेगा? दोस्तों पॉकेट से अब 8,000 नहीं, पॉकेट से कितना निकलेगा? 6,000। तो ये था हमारा IFR का। मैंने आपको पहले ही कहा था ये पॉइंट्स आते ही आते हैं। हम चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 1 पर। लास्ट पॉइंट हमारा, एक्सपेंसेस ओइंग ब्रॉट डाउन टू लिखा है, कम हो गया। एक्सपेंसेस ओइंग थे कितने के? एक्सपेंसेस थे 40,000 के। 40,000 से हमारी लाइबिलिटी कितनी रह गई? 37,500। यानी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो आपको हो जाता है प्रॉफिट। एक्सपेंसेस ओइंग आउटस्टैंडिंग, बताइए जल्दी से कितना था? 40,000 से 37,500 हो गया। 2,500 रुपए की लाइबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिट हो गया। लास्ट पॉइंट, पेटेंट्स वर फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 10%। बेटा एक और ये भी पॉइंट आ गया हमारा, जो नॉर्मली बच्चों को डिस्टर्ब करता है कि सर ये क्या है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट। बहुत शॉर्ट में समराइज करते हैं, जल्दी से क्लिक भी कर जाएगा आपको पेपर के अंदर। ये दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है ओवर वैल्यूड, दूसरा वर्ड है अंडर वैल्यूड। ये दो वर्ड हैं और ये कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हिंदी में मतलब आपको पता है, ओवर वैल्यूड का हिंदी में मतलब होता है ज्यादा मूल्यांकन किया गया है, ज्यादा ओवर वैल्यूड। और अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम दिखा रखा है। तो जरा मैं आपसे बात करता हूं, पेटेंट्स वर, पुरानी बात चल रही है, फाउंड, ये पाया गया कि पेटेंट्स ओवर वैल्यूड, ज्यादा दिखा रखे हैं। कितने?
10%। तो आप मुझे बताओ, ये जो पेटेंट्स आपने दिखा रखे हैं 22,000, ये 22,000 आपने ज्यादा दिखा रखे हैं। कितने ज्यादा दिखा रखे हैं? 10%। नॉर्मली आसान तरीका हम मानते हैं एक्चुअल में 100%, जैसे कहते हैं ना परफेक्ट 100, तो एक्चुअल में क्या माना जाता है? 100। अब 10% ज्यादा दिखा रखे हैं, इसका मतलब सर ये जो बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं ना, ये जो 22,000 दिखा रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर, नॉर्मली कितना होता है? 100। 100 मानते हैं, एक्स एक्स नहीं मानना, आसान तरीका। ओवर वैल्यूड 10% ज्यादा है, तो ये कितना परसेंट है? ये आ रहा है 110%। खत्म कहानी। ये 110 कैसे आया है? क्योंकि 10% ज्यादा है। और हमें कितना निकालना है? हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में निकालना है 10%। हमें कितना निकालना है? सिर्फ 10%। ये 110% है, आपको निकालना है 10%। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 2000। तो 2000 रुपीज में, परसेंटेज में 10% है। मैंने इसको सॉल्व करा तो रुपीज में कितना निकल के आया? 2000। इतनी तो बात सर समझ आ गई हमें। सर 2000 कैसे आया है? क्या ये 2000 ज्यादा है? आंसर इज यस। अगर 2000 ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम। ओवर वैल्यूड में आप क्या करेंगे? कम करेंगे। ज्यादा दिखा रखा था, अब क्या करेंगे? कम। आइए जरा, जैसे ही पेटेंट्स कम करूंगा मुझे होगा नुकसान। कितने का नुकसान होगा? 2000 रुपए का नुकसान। खत्म हो गया पेटेंट। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अगर यहां पे अंडर वैल्यूड लिखा होता, अंडर वैल्यूड यानी सर ये जो 22,000 की फिगर दे रखी है अंडर वैल्यूड बाई 10, यहां पे जो 22 की फिगर है ये 10% से कम है। नॉर्मली कितना होता है? 100। ये 10 से कम है, तो आप पता है किससे डिवाइड कर देते? 90 से डिवाइड कर देते, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, कम। और निकालना कितना था? निकालना तो 10% ही है। खत्म कहानी। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको, ओवर वैल्यूड में क्या करते हैं और अंडर वैल्यूड के अंदर क्या करते हैं। तो इस के अंदर हमने केस नंबर 2 डिस्कस कर लिया। एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा थे। क्वेश्चन हो गया दोस्तों खत्म। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे। अब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।